नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वापावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेशी पढमम हवै मङ्गलम्। नमो 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 अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् नमो लोहे सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सवपावपणाशनो मङ्गलानं च सव्वेशी पढमम हवै मङ्गलम्। परमम हवै मङ्गलम्। श्री नेमिचंद्र आचार्य विरचित लब्धिसार नामक ग्रंथ है। इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक चात्र लब्धि का वर्णन किया है। इसका पहला अधिकार है प्रथमोक्षम सम्यक्त्व अधिकार। इस प्रथमोक्षम सम्यक्त्व अधिकार में प्रारंभ में देखा कि सम्यक्त्व के पूर्व 5 लब्धियां होती हैं। उसमें चौथी प्रायोग्यता लब्धि, उसका स्वरूप अपन देख रहे थे। तो उस प्रायोग्यता लब्धि में मतलब जो प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के सन्मुख जीव है, उस प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के सन्मुख जीव को कितनी प्रवृत्तियों का बंध होता है, कितनी स्थिति का बंध होता है, कितना अनुभाग का बंध होता है, कितने प्रदेशों का बंध होता है, चारों प्रकार से वर्णन किया। 71 या 72 जो प्रकृतियां हैं, जहाँ प्रकृतियां योग्य है उतनी प्रकृतियों का बंध होता है। अंतःकोडाकुड़ी सागर का बंध होता है और अप्रशस्त प्रकृति के द्विस्थानीय अनुभाग का बंध होता है, प्रशस्त प्रकृति के चतुस्थानीय अनुभाग का बंध होता है। और उसमें प्रदेशों का भी वर्णन किया कि 19 प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट या उत्कृष्ट बंध होता है, प्रदेश बंध, और बाकी 61 प्रकृतियों का अजन्य अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है। उसमें उदय की अपेक्षा से भी 4 प्रकार होते हैं कि कितनी प्रकृतियों का उदय होता है। तो उसमें 4 गति के अनुसार देखा था, 54, 55 या 56 प्रकृति नरक गति में, तिरंजी गति में 55, 56, 57 या 56, 57, 58, मनुष्य गति में भी 55, 56, 57 और देवगति में 54, 55, 56 प्रकृतियों का उदय होता है। और इन प्रकृतियों की एक स्थिति का ही उदय होता है, एक समय में एक स्थिति के निश्चय के उदय में आएंगे। और उस समय अनुभाग जो है वह कैसा उदय होता है, द्विस्थानीय और चतुस्थानीय, अप्रशस्त प्रकृति का द्विस्थानीय और प्रशस्त प्रकृति
का चतुस्थानीय अनुभाग उदय होता है। और प्रदेश उदय अजगण्य और अनुत्कृष्ट प्रदेशों का उदय होता है, मतलब सबसे कम भी उदय नहीं होता है, सबसे ज्यादा उदय भी नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ 4 प्रकार का बंध, 4 प्रकार का उदय कहा। अब आगे 4 प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग सत्व कितना होता है वो बताते हैं कि उस प्रथमोक्षण सम्यक्त्व सन्मुख जीव की सत्व प्रकृतियां कितनी है। यह गाथा नंबर 31 में बता रहे हैं। आगे गाथा नंबर 31 पान नंबर 46 है इसमें मराठी में। द्वितीय आउतित हार चौकुना समगेण हीणावा विसेनु नावाविय सौवे पड़ी हवे सत्तम। बंध कम प्रकृतियों का होता है और उदय भी कम प्रकृतियों का होता है, लेकिन सत्ता में तो सब बांध करके हम अलग अलग समय में अलग अलग प्रकृतियों को बांधते हैं। तो सत्ता में श्लोक में तो सभी प्रकृति अपने पास होती है, सभी मतलब उसमें से कम क्या है वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो कुल प्रकृतियां कितनी है? 148, 8 कर्मों की 148 प्रकृति है। उसमें हमेशा के लिए एक नियम है कि 4 आयु का सत्व किसी भी जीव को नहीं होगा, क्योंकि एक तो एक विद्यमान आयु का उदय रहता है तो उसका सत्व रहेगा, और आयु आगे की बांधनी है तो उसका सत्व रहेगा। तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक आयु का, ज्यादा से ज्यादा 2 आयु का ही एक जीव के पास सत्व रहेगा। एक जीव के पास 4 आयु का सत्व नहीं होगा, क्योंकि एक ही आयु बांधता है भाव में, अनेक आयु तो बांधता नहीं है। इसलिए 2 आयु हमेशा किसी के भी सत्ता में नहीं रहेगी। तो 148 के 148 का सत्व किसी को नहीं रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा? 146 का सत्व रह सकता है एक जीव। लेकिन वो भी कौन सा होगा? जिसने आहार का तीर्थंकर का बंध किया हो तो उसको 140 का सत्व रहेगा। लेकिन तीर्थंकर का बंध करने वाला और आहार का बंध करने वाला कौन है? ऊपर गुण स्थान करती है। इसलिए वो सब चर्चा कर्मकांड में आई हुई है कि कितने कितने सत्व स्थान है, कितना सत्व रहता है। यहाँ तो केवल अपने को यहाँ देखना है कि जो प्रथमोक्षण सम्यक्त्व सन्मुख जीव है उसको कितनी प्रकृतियों का सत्व रहता है। तो यह जीव मिथ्या दृष्टि है नियम से। तो इसमें 2 प्रकार के जीव होंगे, पहले देखा था, अनादि मिथ्या दृष्टि या साध्य मिथ्या दृष्टि। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि, साध्य मिथ्या दृष्टि 2 जीव स्वामी हुए, और उसमें कोई आयु जिसने पहले बांधी है या नहीं बांधी है, ऐसे 2 प्रकार हो जाएंगे। तो बद्धाइष्ट और अबद्धाइष्ट कहेंगे उसको। चारों किसी भी गति की आयु बांधी हो, लेकिन प्रथमोक्षण समय तो हो सकता है, उसको होने में बाधा नहीं है। नरकायु की भी आयु बांधी हो गई तो भी उस जीव को समत्व की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अब अलग अलग जीवों की अपेक्षा से सत्व देखना पड़ेगा। तो उसमें और जो जीव बोर्ड पर ही देख जल्दी समझ में, यहाँ स्वामी लिखे हुए हैं तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, मतलब जिसने अभी संकल्प को प्राप्त नहीं किया है वह अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। वह यदि बद्धाइष्ट है तो उसने आयु बांधी, तो एक तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उसने कभी तीर्थंकर का बंध किया नहीं होगा और आहार का भी बंध नहीं किया है, तो इसे आहार चतुष्ट कहेंगे। यहाँ पर एक तीर्थंकर मतलब 2 आयु बद्धाइष्ट है तो 2 आयु का उसके पास कौन सी प्रकृति का सत्व उसको नहीं होगा? बद्धाइष्ट है इससे 2 आयु का सत्व उसको नहीं होगा। और अनादि मिथ्या दृष्टि है तो तीर्थंकर का भी सत्व नहीं होगा। तीर्थंकर और संक्षेप में लिखती हूँ मैं, आहार
सम्यक्त होने के बाद एक मिथ्यात्व प्रकृति के ही 3 टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो सम्यक दर्शन होने के बाद उसका सत्व आएगा और वह मिथ्यात्व में गया तो भी सत्व रहेगा। लेकिन एक बार सम्यक्त होना चाहिए तो ही वो 2 प्रकृतियों का सत्व होता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि है कि उसको सम्यक्त्व और मिश्र प्रकृति का, सम्यक्त्व प्रकृति और मिश्र प्रकृति का सत्व नहीं होगा। तो इतनों का सत्व नहीं होगा। तो कितनी हो गई? 2 और 1 3, 3 और 4 7, 8 और 9। तो 148 में अपन 9 कम करेंगे तो कितने रहे? सत्ता में 148 माइनस 9 तो 139 रहे। जो 22 का अनादि मिथ्या दृष्टि जीव होगा सम्यक्त को प्राप्त करने वाला, तो उसको 139 प्रकृति का सत्व होगा। अब यदि अबद्ध इष्ट है, उसने आयु नहीं बांधी है, तो उसकी कितनी सत्ता रहेगी? तो और एक आयु का सत्व कम होगा, 3 आयु का सत्व नहीं होगा उसको, एक बुद्धिमान आयु का ही केवल सत्व रहेगा। तो यहाँ 3 आयु, तीर्थंकर, आहारचतुष्क, सम्यक्त प्रकृति, मिश्र प्रकृति, इनका सत्व नहीं रहेगा। तो कितने असत्व हो गए? और एक बढ़ गए ना असत्व में, तो मतलब 10 हो गए, असत्व में 10 हो गए। तो इनकी सत्ता नहीं रहेगी उसके पास, एक परमाणु उसके पास नहीं रहेंगे। तो 148 में से 10 कम हुए तो कितना रहा सत्व? 138 का सत्व है उसके पास। ये अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा बताया। अब सारी मिथ्या दृष्टि है, मतलब एक बार सम्यक दर्शन करके फिर वो मिथ्यात्व में गया है, तो वो वापिस क्या करेगा? प्रथमोक्षम सम्यक तो कर सकता है, लेकिन कब करेगा? तो उसके लिए जब वह जो मिथ्यात्व में आता है, तो उसके बाद जो मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप परिणमित हुए थे, उनको वापिस क्या होने लगता है? उल्टा होने लगता है। वापिस मिश्र और सम्यक प्रकृति वापिस मिथ्यात्व रूप होने लगती है। उसको कहते हैं उद्वेलन संक्रमण कहते हैं। प्रथम मूल स्थान में आने के बाद मिश्र और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व रूप संक्रमित होती है, उद्वेलन संक्रमण भागाकार से होती है। तो संपूर्ण द्रव्य जितना भी उसका है सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का, उसको उद्वेलन संक्रमण का भाग देंगे। द्रव्य जितने सत्ता में होते हैं परमाणु, उसको उद्वेलन संक्रमण भागाकार का भाग देंगे। और उद्वेलन संक्रमण भागाकार कितना है? सूचक गुण का असंख्यात्वा भाग है, उसका भाग देंगे। द्रव्य अनंत है, उसका भाग देंगे तो जो भी लब्ध आएगा उतने परमाणुओं का एक समय में क्या होता है? संक्रमण होता है। उतने परमाणु मिथ्यात्व रूप होते हैं, उसको कहते हैं उद्वेलन संक्रमण। मतलब उल्टा, ऐसे रस्सी अपने बांधी थी, अब आने के बाद वापस छोड़ रहा है रस्सी, अपन बोलते हैं रस्सी, और वापस उसको उल्टा कर देते तो रस्सी छूट जाती है। ऐसे सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप हुए थे परमाणु, वापस अब छूट करके मिथ्यात्व रूप हो रहे हैं, इसको कहते हैं उद्वेलन संक्रमण। तो ये जितना भी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप सत्व था, वह पूरा मिथ्यात्व रूप होने के लिए कितना काल लगता है? प्रयोगों का असंख्यात्वा भाग का असंख्यात वर्ष लगते थे। 1-2 साल में वो सब पूरा नहीं होता है। ऐसे संक्रमण होते होते उसको प्रयोगों का असंख्यात्वा भाग लगता है। और किसी जीव ने आहार चतुष्क का भी पहले बंद किया है मुनि होकर के, वापिस पहले मिथ्यात्व को स्थान में आ गया तो उसकी भी उद्वेलना होती है आहार चतुष्क की, वो भी सब संक्रमित हो जाता है, औपचारिक शरीर रूप होकर संक्रमित हो जाता है। तो यह जो सम्यक दर्शन प्राप्त करके मिथ्यात्व में आने के बाद यह आहार चतुष्क और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति की उद्वेलना एक साथ प्रारंभ करता है। वो ऑटोमेटिक सब होता है, वो जो कुछ मालूम नहीं पड़ता है, ये सब कर्म में हो रहा है परिणामों के निमित्त से। लेकिन उसको काल कितना लगता है? प्रलोभन का असंख्यात्वा भाग का लगता है। फिर यह जीव प्रथमोक्षम सम्यक्त होने के लिए कितने काल के बाद योग्य होता है? तुरंत मिथ्यात्व आने के बाद वापस प्रथमोक्षम सम्यक्त को प्राप्त नहीं हो सकता है। वह प्रलोभन का
कहते हैं वेदक काल बीतने के बाद। जैसे ये यहाँ जो सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व में गया। अब मिथ्यात्व में जाने के बाद पल्लवों का असंख्यात्व भाग काल उसको कहते हैं उद्वेलन। इसका आहार की उद्वेलना काल है, उसको ही उद्वेलन काल, उसको ही कहते हैं वेदक काल। नाम क्या इसका? वेदक काल। मतलब इस काल में इस जीव को सम्यक्त हो सकता है, लेकिन कौन सा? इतने काल में समझो एक कुछ अपन पल्लवों का असंख्यात्व भाग 50 साल माने, इस 50 साल के भीतर वो यदि सम्यक्त हुआ तो वेदक सम्यक्त होगा, प्रथम समय दृष्टि नहीं होगा, शोभन समय दृष्टि होगा। तो उसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, 2 ही करने पड़ते हैं, अधकरण और अपूर्वकरण। और समय का प्रकृति का सत्व है तो उसका उदय आता है, तो इसको कहते हैं वेदक काल। इतने काल के भीतर इसको प्रथमोक्षम समय की प्राप्ति नहीं होगी। आहार की जब तक उद्वेलना पूरी नहीं होती है तब तक उसको प्रथमोक्षम समय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो वह काल कितना है? अर्थ संदृष्टि में संक्षेप में ऐसा लिखते हैं, पल्य, एक तो मैंने पल्य और ये भागीले असंख्यात का चिन्ह है। तो पल्यों का असंख्यात का भाग इतना काल बीतने के बाद ही वह फिर प्रथमोक्षम समय को प्राप्त करने के लिए योग्य होता है। फिर यहाँ आगे समय यहाँ से तो प्रारंभ हुआ है आहार की उद्वेलना भी, और समय मिथ्यात्व समय की प्रकृति की उद्वेलना भी प्रारंभ हुई है। लेकिन यहाँ तक चारों की उद्वेलना उसकी भी कर रहे थे, पूरी हो गई आहार की, मतलब पूरे उसके परमाणु सत्ता से नष्ट हो गए। इसलिए कभी भी सारी मिथ्या दृष्टि जो प्रथमोक्षम समय को करने के सम्मुख होगा उसका आहार चतुष्ट का सत्व पाया ही नहीं जाएगा। अब यहाँ समय मिथ्यात्व समय प्रकृति की अभी उद्वेलना पूरी नहीं हुई, उनकी सत्ता है। तो ऐसे 3 प्रकार के जीव भी देखेंगे, उसकी अपेक्षा से सत्व दे देखेंगे। सारी मिथ्या दृष्टि है ये जीव। तो यहाँ कुछ काल बीत जाने के बाद समय का प्रकृति की उद्वेलना पूरी होती है। आहार की उद्वेलना पूरी होने के बाद कुछ काल और बीतता है, पल्लवों का असंख्यात्व भाग और बीतता है, तब समय का प्रकृति की क्या होती है? यहाँ उद्वेलना होती है, पूरी होती है। मतलब अब इस जीव को समय का प्रकृति का सत्व आगे नहीं रहेगा, केवल एक समय मिथ्यात्व का सत्व रहेगा। फिर आगे जा करके और इतने काल के बाद वह मिश्र प्रकृति की भी उद्वेलना कर देता है। तो यह जीव सारी मिथ्या दृष्टि जीव यहाँ से कहीं पर भी प्रथमोक्षम समय को प्राप्त कर सकता है। तो यदि वह यहाँ पर समय को प्राप्त करेगा तो उसको समय और समय मिथ्यात्व दोनों का सत्व है। अगर समय को प्रकृति की उद्वेलना के बाद समय को प्राप्त करेगा तो समय का उसको सत्व नहीं रहेगा, उसको कहते हैं समय को प्रकृति उद्वेलित, जिसकी उद्वेलना हो गया ऐसा जीव। और फिर यहाँ किया तो केवल मिश्र प्रकृति का सत्व रहेगा। अब ये भी काल बीत गया, यहाँ मिश्र प्रकृति की भी उद्वेलना पूरी हो गई। मतलब संख्यात्मक शायुष वाले जीव के एक भाव में वापिस प्रथमोक्षम समय को नहीं हो सकता। एक बार प्रथमोक्षम समय तो हो गया तो वापिस प्रथमोक्षम समय को देव में जाने के बाद या और किसी गति आदि में जाने के बाद वहां हो सकता है। पल्लवों का असंख्यात्व काल बीतने के बाद नारद में 7 वर्ष की आयु है, तो एक भाव में आने के बाद प्रथमोक्षम समय तो हो सकता है, क्योंकि एक साल में 10 बड़ा बड़े पल्ले हैं, तो उसमें पल्ले का असंख्यात्व भाग तो कितने बार बीत जाएगा? तो असंख्यात बार हो सकता है प्रथमोक्षम समय को। तो यहाँ मिश्र प्रकृति की उद्वेलना हुई, फिर वह आगे गया जीव। तो यहाँ मिश्र प्रकृति की उद्वेलना होने के बाद दोनों का सत्व नहीं रहा, समय का भी नहीं रहा और मिश्र का भी नहीं रहा। तो 3 प्रकार के जीव हो गए जो प्रथमोक्षम समय के सम्मुख है, जिनको दोनों की सत्ता है। यहाँ से यहाँ तक जीव दोनों की सत्ता वाला। फिर यहाँ से आगे समय प्रकृति की उद्वेलना हो गई, इसलिए समय प्रकृति का सत्व उसको नहीं रहेगा। और
सत्ता में बढ़ेगा, कब होगा? सत्ता में से कब होगा? सत्तों में बढ़ेगा। तो कितनी होगी इसको सत्ता? मतलब ये दो आयु, तीर्थंकर, आहारक चतुष्क, आहारक चतुष्क और एक समय और सत्ता में नहीं रहेंगे। तो सत्ता में एक कम हो गया, 140 का सत्व हो गया। 8 प्रकृति का सत्व हुआ और 140 का सत्व हो गया। फिर जिसने मिश्र प्रकृति की जो उद्वेलना पूरी की, यह लेंगे तो और एक सत्व कम हो जाएगा, उसका असत्व में पड़ेगा, तो उसको मिश्र प्रकृति का भी सत्व नहीं रहेंगे। तो 139 प्रकृति का सत्व रहेगा। अब ये 22 तो 3 की अपेक्षा से देखा। अब यही 3 जीव अब 22 तो लेंगे जिसने आयु का बंधन नहीं किया है अभी, ऐसा जीव है। तो जिसने दोनों की उद्वेलना नहीं की, दोनों की उद्वेलना नहीं की है, अभी पूरी नहीं किया ऐसा जीव अब 22 तो उसको आयु कितना सत्व में रहेगा? 3 आयु की सत्ता नहीं होगी क्योंकि उसने आयु का बंधन नहीं किया। और ये सभी तीर्थंकर और आहार चतुष्क अभी दोनों की उद्वेलना नहीं की है, इसलिए 3 आयु, 1 तीर्थंकर और आहार चतुष्क। तो कितने हो गए? 4 और 1 5 और 3 8 प्रकृति सत्ता में नहीं थे। तो 148 में से 8 गई तो कितने का सत्व रहेगा? 140 का सत्व रहेगा। और फिर समय तो प्रकृति की भी जिसने उद्वेलना पूरी की है ऐसा जीव, तो उसको कितने का सत्व रहेगा? एक और कम हो जाएगा, एक दिन में से एक कम करना है, एक आयु कम करना है। 140 139 39 और 138 3 आयु, तीर्थंकर, आहार चतुष्क या समय या 3 आयु, तीर्थंकर, आहार चतुष्क, समय प्रबुद्धर मिश्र, इनका सत्व नहीं होगा। तो इस प्रकार ये 8 प्रकार के जीव होंगे तो मोक्षम समय के संग जीव, तो उनका अलग अलग सत्व बताया उसका दृष्टा से। केवल एक देवायु का बंधन किया है वह जीव व्रतों को धारण कर सकता है, और 3 आयु का बंधन किया है वह जीव देव संयमी भी नहीं बन सकता, सकल संयमी भी नहीं बन सकता, लेकिन समय को प्राप्त कर सकता है। तसं काही नाही, बस दोनों उसका कुछ संबंध नहीं ना। आयु बंधन किया लेकिन बाद में उसको पश्चाताप हुआ, उसके परिणामों की विशुद्धि हुई, तो इसके कारण ही समय को प्राप्त कर सकता है। समय को प्राप्त कर सकता है तो उसका आचरण कैसा होगा? समय दृष्टि का आचरण कैसा होता है? प्रशम, समय, अनुपात, ये सब होते हैं ना, ऐसा निर्णय नहीं होता। तब तो प्रकार अनेक है, तब जो नरकाय का बंधन
परिणामों की भी शुद्धि होनी चाहिए दशाओं के संस्कार टूटने के लिए, और परिणामों की भी शुद्धि आत्मा के अनुभव से होती है। इसलिए 6 महीने के पहले चतुर्थ गुणस्थान व्यक्ति को आत्मानुभव होता है, ऐसा कहते हैं, और पंचम गुणस्थान व्यक्ति को 15 दिन दशाओं का संस्कार काल रहता है। 15 दिन के भीतर वो कषाय टूटना ही चाहिए। इससे जो संस्कार है, किसी के प्रति राग हो, द्वेष हो, या कोई भी एक प्रकार की कषाय हो, तो उसके संस्कार 15 दिन के भीतर टूटते हैं। इसलिए उसको 15 दिन के पहले आत्मानुभव होना चाहिए। और मुनि राज्य में अंतर्मुक्त का वासना करे, अंतर्मुक्त में आत्मानुभव करते हैं। छठे सातवें गुणस्थान में सुनते हैं, तो अंतर्मुक्त में उनको आत्मानुभव होते हैं, होता है। प्रथमोत्सव समय तो एक बार हुआ, तो उसके बाद कम से कम फलोपंकार संग्रह बदलना चाहिए, या उसके पहले हुआ तो शौक्षमी समय तो हो सकता है, शाही समय तो भी हो सकता है, वापस शौक्षम में से। और नहीं हुआ तो अर्धबुद्ध परिवर्तन काल तक भी नहीं हो सकता है। अर्धबुद्ध परिवर्तन के बाद नियम से होगा। अर्धबुद्ध परिवर्तन मतलब एक बुद्ध परिवर्तन जो दृढ़ परिवर्तन है उसका आरंभ, उसके बाद उसको नियम से होगा, लेकिन उसके बीच में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आगे प्रयोगता लब्धि का हम संवाद करते हैं। अभी प्रकृति सत्व बताया, अब इन प्रकृतियों की स्थिति कितनी रहेगी, सत्व सत्ता में अनुभाग कितना, प्रदेश सत्व कितना, ये तीनों सत्व बताते हैं। ये अवधिसार की विशेषता है। यहाँ चारों प्रकार का बंध, चारों प्रकार का उदय, चारों प्रकार का सत्व। हम केवल बंध के हमेशा भेद करते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, लेकिन यहाँ उदय के भी 4 है, सत्व के भी 4 प्रकार करने। 32 नंबर की गाथा है, वो अजहन्नमनुकसं हिदित्यं होति सत्तपैडिनं एवं पैडिचौकं बन्धादिषु होति प्रत्ययम्। अजहन्नम अनुकसं सत्तपैडिनं हिदित्यं होति। सत्व प्रवृत्तियां जो हमें बताई 138 या 139 या 140 139 वगैरह, तो इन प्रवृत्तियों का स्थिति सत्व, स्थिति त्रिकाल में 3 लेना, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ऐसे 3 लेना। वो तीनों भी कैसे होते हैं, अजगण्य अनुकृष्ट। अजगण्य अनुकृष्ट दोनों शब्द जब रखे हैं तो उसका अर्थ समझना मध्यम। अजगण्य केवल है, उसका अर्थ क्या होता है, जगन्य को छोड़कर दूसरे पे से लेकर उत्कृष्ट पे तक सभी को अजगन्य कहते हैं। उत्कृष्ट भी अजगन्य होता है, और अनुकृष्ट कहते तब उत्कृष्ट को छोड़कर जगन्य तक सभी को अनुकृष्ट कहते हैं। और 2 शब्द जहाँ रखे हो, अजगन्य अनुकृष्ट, तो उसको जगन्य भी छोड़ना, उत्कृष्ट भी छोड़ना बीच के लिए। तो जैसे 100 संख्या है, तो जगन्य क्या कहेंगे 1, और अजगन्य क्या कहेंगे 2 से लेकर 100 अजगन्य, और उत्कृष्ट कहेंगे 100, और अनुत्कृष्ट कहेंगे 99 से लेकर 1 तक, सभी को क्या कहेंगे अनुत्कृष्ट कहेंगे। और अजगन्य अनुत्कृष्ट किसको कहेंगे 2 से लेकर 99। बहुत इसमें भी भ्रम रहता है लोगों का, क्या कहते हैं कि 1 जगन्य और अजगन्य मतलब 50 तक, फिर वो 51 से लेकर 99 तक अनुत्कृष्ट और 100 उत्कृष्ट। ऐसा अज्ञान के कारण ऐसा हो सकता है, हम भी ऐसा पहले मालूम नहीं था हमें, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते गए तो उससे समझ में आएगा कि उत्कृष्ट भी अजगन्य में आता है और जगन्य भी अनुत्कृष्ट में आता है। और जब 2 शब्द लिखे हो अजगन्य अनुत्कृष्ट, तो समझना मत, जगन्य और उत्कृष्ट दोनों को छोड़ो। इसलिए अजगन्य अनुत्कृष्ट मतलब मध्यम भेद लेना। सत्व प्रकृतियों का स्थिति भी अजगन्य अनुत्कृष्ट होगी, मतलब एकदम उत्कृष्ट स्थिति भी नहीं होगी। अभी तो बताया था कि अंत कोडापटी सागर करता है, उसके बीच में नीचे ही आगे का स्थिति। और जगन्य सबसे 1 महीना 2 महीना का जो या अंतर्मुक्त है वो भी नहीं रहेगा, जगन्य स्थिति सत्व मध्यम रहेगा। और अनुभाग भी अजगन्य अनुत्कृष्ट रहेगा, उत्कृष्ट भी नहीं होगा, जगन्य भी नहीं होगा। और प्रदेशों का सत्व, प्रदेश जो
का भी अजगने अनुकृष्ट सत्व रहेगा। एवं मैल चौकम बंधादिसु पत्ययम होती। बंधादिसु मतलब बंध उदय सत्व, इनमें प्रत्येक में प्रकृति चतुष्क कोदिने होते हैं। तो बंध के भी चार बताए, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, उदय के भी चार कहे और सत्व के भी चार प्रकार कहे। तो इस समय क्योंकि सन्मुख जीव को इस प्रकार बंध उदय और सत्व ये होता है, ऐसा होता है। अब यहाँ पांचवी जो करण लब्धि है उसका भी वर्णन करेंगे, क्योंकि चार लब्धि का वर्णन किया तो जिस प्रकार उद्देश्य के उसी प्रकार लक्ष्य निर्देश होता है। इसके न्यायानुसार अभिक्रम प्राप्त करण लब्धि है, इसका स्वरूप बताते हैं। चार लब्धि तक भव्याभव्य दोनों आते हैं और अभिभव्य जीव ही करण लब्धि को प्राप्त हो सकता है। 33 नंबर की गाथा है। तत्तो अभवचौकं परिणामं वोलिगुणभवो करणं करेति गमसो अदापवर्तं अपूर्वमनियत्तिं। तत्तो मैंने प्रायव्य लब्धि के बाद अभवचौकं परिणाम, प्रायव्य लब्धि तक अभव्य योग्य भी परिणाम है। उस अभव्य योग्य परिणाम को बोलियम का उल्लंघन करके, उसको छोड़ करके भवो भव्य जीव, कमसो अदापवत्तम अपूर्वम अनियत्तिम करणम करेति। भव्य जीव क्रम से अधप्रवृत्त अपूर्वकरण और अनियत्तिकरण ये तीन करण परिणाम करता है। करण नाम परिणाम का है। करण क्या अनेक अर्थ होते हैं। करण मने साधन होता है, करण मने गणित होता है, करण मने करना होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं। करण मने एक विशुद्धि परिणाम है, जीव की विशुद्धि परिणाम को जो करण संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि जीव की विशुद्धि परिणाम कर्म को काटने के साधन है। इससे इस कारण में ही कार्य का उपचार करते उसको क्या कहा? करण कहा है। जिन परिणामों के द्वारा दर्शन मोह के उपशमादि कार्य होते हैं उन परिणामों को करण कहते हैं। और वे करण कितने प्रकार के हैं? 3। तो एक परिणाम विशिष्ट निर्जरा के साधन है। इन परिणामों के द्वारा ही निर्जरा प्रारंभ होती है। इसके पहले जीव को वह सच्ची निर्जरा नहीं है, संवत्सरों निर्जरा नहीं है। और निर्जरा तत्व यहीं से प्रारंभ होता है, वो करण में उसकी पुनः निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ये 3 करण, इनको करण ऐसा कहा है। इसका वर्णन सविस्तर जीवकांड में किया हुआ है। कर्मकांड में भी त्रिकरण श्रुति कांड का स्वतंत्र वहां भी किया हुआ है। और यहाँ पर भी संक्षेप में करेंगे वर्णन, क्योंकि जीवकांड पहले लिखा गया है, उसमें विस्तार से वर्णन किया है। और जो इसकी टीका करने वाले हैं उसने भी जो चीज जीवकांड में खोली उसको आप कर्मकांड में नहीं, उसको दूसरा ही उसका खोलो। और फिर वही चीज 3 करण परिणाम जब लब्धि सार में आए तो जीवकांड में पहले बताया ऐसा समझ करके आगे कर दिया, डायरेक्ट ही उत्तर दे दिया। जिसने जीवकांड पढ़ा है उसको तुरंत समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ेगा तो तुम्हें समझोगे लगता है। फिर 34वीं गाथा है। इसमें अब 3 करण परिणाम है, उनका काल बताए। आधा करण का काल कितना, अपूर्व करण का काल कितना और अनिवृत्ति करण का काल कितना है। अंतो मुहूर्त काला तिन्ने विकरणा भवन्ति पयम् उवरीतो गुणियकमा कमीन संवेज्यरूपेण। सभी लब्धियों का काल अंतर्मुहूर्त है। करण लब्धि का भी पूरा तीनों का मिलकर के भी अंतर्मुहूर्त काल, और एक-एक करण परिणाम का काल भी अंतर्मुहूर्त है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा काल आधारभूत करण का है। उससे अपूर्व करण काल संख्या गुना की, उससे अनिवृत्ति करण का काल संख्या गुना की। तो इसका अर्थ पहले परिणामों की विशुद्धि कम है तो उसको ज्यादा काल लगता है। परिणामों की जैसे विशुद्धि बढ़ती जाती है तो काम करने में देर नहीं लगती है। इसलिए अधकरण सबसे बड़ा काल, उससे अपूर्वकरण
आदरकरण का काल 16 समय माना है। सबसे बड़ा और 2 इसका संख्या का प्रमाण माना तो अपूर्वकरण का काल कितना होगा? संख्या गुना 3 का 2। तो इसको 2 का भाग तो कितना रहा? 8। और अनिरुद्धीकरण का काल इससे भी संख्या गुणा 3 तो कितना रहेगा? 4। अब इसको अपन यहाँ संदृष्टि के माध्यम से इसको बताया है। तो 2 यहाँ अवली की संदृष्टि मानी हुई है। थोड़ी सी सरल है, ज्यादा कठिन नहीं, आप एक बार समझेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो 2 ये अवली की संदृष्टि मानी है। और संख्या का अवली मतलब अंतर्भूत होता है। 1 अवली, 2 अवली, 3 अवली, 4 अवली, संख्या 10, 100, 1000 जितनी भी अवलियां हैं उन सबको अंतर्भूत कहते हैं। तो इसके आगे संख्या का चिन्ह ऐसा रहता है। ये संख्या का चिन्ह ऐसा समझना जहाँ पे आएगा ना, ये संख्या लिखी है क्योंकि संख्या भी बहुत बड़ी है। अपन तो कितने करोड़ अब्ज क्या उतने तक गिनेंगे, लेकिन संख्या आप देखेंगे अवस्था कुंड महाशला का कुंड शला का कुंड इस रूप से देखेंगे तो बहुत बड़ी है संख्या भी। तो कितने अपन ऐसे केवल आंख की तिरकी लगाते हैं तो उतने भी संख्या बहुत अवली हो जाती है। इतना छोटा काल है मतलब बहुत सारा। तो यहाँ आदरकरण का काल कितना है? अंतर्मुक्त है। तो अंतर्मुक्त तो हो गए संख्या का अवली का अंतर्मुक्त। अब यहाँ 3 बार संख्या का गुणा किया है क्योंकि ये बड़ा है इसलिए ये पूरे को क्या कहेंगे? अंतर्मुक्त कहेंगे। तो ये आदरकरण का काल ऐसे समझना, ये जब आएगा चिन्ह तो आदरकरण के काल का। और इसमें से एक संख्या गुना ही है तो अपने से संख्या गुना ही करने के लिए संख्या का भाग दिया तो ये संख्या करे संख्या गया तो एक अपूर्वकरण का काल हुआ। जैसे 16 को अपने 2 का भाग दिया तो 8 रहा। उसी प्रकार यहाँ संख्या गुना 3 है तो यहाँ एक संख्या गुना कम किया। वो कम ज्यादा संख्या में कैसे दिखाएंगे? इसलिए ऐसा वो जो चिन्ह रखते हैं वो कम ज्यादा ऐसा रखते हैं। और अनिरुद्धीकरण का काल इससे भी छोटा है, संख्या गुना 3 है इसलिए एक संख्या गुना कम। ये आगे रखना है, इसका मतलब गुणित समझना। तो यहाँ और एक संख्या गुना कम होती है। तो सबसे छोटा काल किसका हुआ? अनिरुद्धीकरण का। अनिरुद्धीकरण से अपूर्वकरण का काल संख्या गुना और अपूर्वकरण के काल से आदरकरण का काल और संख्या गुना हो गया। तो पहले आदरकरण होता है, फिर अपूर्वकरण, फिर अनिरुद्धीकरण होता है। तो उसके काल का अनुभव वो बताया है, इसका काल छोटा है, इसका काल बड़ा है। तो जब भी संख्या का साइन है हम क्या संख्या समझो, फिर संख्या का जो होगी वो समझना। छोटा बड़ा दिखाने के लिए 2 बार 3 बार ऐसा गुना करते हैं। अब एक में भी एक तीनों भी इधर एक में भी आ सकते हैं ना, भाग आगे भी ऐसे करेंगे। छोटा बड़ा करने के लिए ज्यादा बार भागेंगे और कम भागा करने के लिए कम बार। दीदी एक बार पता पड़ता है तो संख्या थोड़ा थोड़ी वाली है, पता चलता नहीं बहुत छोटा है। यहाँ में ऐसे कहते हैं कि 1 मिनट थोड़ा सा विश्राम चाहिए इसलिए ये सब धर्म छोड़ देकर थोड़ा सा बाहर के कार्य में लगाते हैं। तो 5 मिनट कमाते में हम कितना समय कमाते हैं? बहुत समय कमाते हैं। इसलिए अच्छा श्वास में जिन्हें बचो वृथा श्वास मतलब हो एक श्वास नहीं होना चाहिए। एक श्वास को अपने कितने समय में हम क्या करते हैं? बात की कमाई करेंगे। इसलिए इसमें विश्राम लेना है तो इसमें ये बदलो, स्वाध्याय छोड़कर जाप करो, जाप छोड़ करके स्तुति पढ़ो, स्तुति छोड़ करके तो इसलिए मुनियों के लिए इतनी क्रिया क्यों बताइए? आश्रम में न जाने के लिए उसको परिवर्तन क्या है? कभी प्रतिक्रमण करो, कभी स्वाध्याय करो, कभी देव वंदना करो, स्तुति करो। ये सब अनेक क्रियाओं में उसको अशुभ से बचने के लिए बांधा हुआ है। ऐसी कोई मर्यादा नहीं करना चाहिए। वो यदि शुद्धात्मा मिली
से, हेट्टी मतलब नीचे के भाव, मतलब नीचे के समयवर्ती जीवों के भाव, उवरेम भावे मतलब ऊपर के समयवर्ती जीवों के भावों के साथ सरी सगा मतलब सदृश होते हैं। तम्मा उस कारण से पड़मम करणम प्रथम करण को अदा प्रवृत्तोते अदा प्रवृत्त ऐसा कहते हैं। अदा का नीचे होता है, नीचे प्रवृत्त, इसलिए यहाँ गाथा में जो है ना यहाँ पर हेट्टिम भावा उवरेम भावे ऐसा लिखा है, लेकिन जीवकांड में क्या लिखा है उवरेम भावा हेट्टिम भावे, ये आदि सेल्फ लगता है ये शब्द। ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों से सदृश होते हैं। ऊपर के परिणाम ऐसे भाव दोनों का एक है, लेकिन शब्द के अनुसार देखा जाए तो ऊपरवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणामों के साथ होते नीचे आएगा। ऐसा वो शिवकांड में गाता है, उसको नीचे दिया है देखो टिप्पणी में, जम्मा उवरिम भावा हेट्टिम भावे सदा ऐसा दिया हुआ है। और उसमें भी दिया हुआ है जय दौला में या दौला में उवरिम परिणाम अद हेट्टा हेट्टियो परिणामे से प्रवृत्त, ऊपर के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के साथ प्रवृत्त होते हैं, मतलब समान होते हैं, उसको अदब प्रवृत्त यह नाम दिया है। अब वहां पर जब अदकरण का अपन देखेंगे ना स्वरूप, उस समय और अधिक अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस प्रकार सदृशता होती है। तो संख्या की अपेक्षा और विशुद्धि की अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा यहाँ सदृशता बताई है। तो अदकरण जीव के परिणाम, जैसे अभी खाली सामान्य अभी बताते हो अदकरण परिणाम जो है जैसे वो दिखाया हुआ है पहले समय में 162 परिणाम ऐसा माना हुआ है, दूसरे समय में 166, तीसरे समय में बढ़ते हुए होते हैं। ये सब निकाला है हमने, कभी बाद में निकालेंगे, खाली इसमें जो व्याख्या दी है ना उसके अनुसार देख रहे 40, 39, 40, 41 और 42 ऐसे पहले समय में जो परिणाम है उसके खंड किए, इन परिणामों के 4 खंड किए। इसमें से पहले 40 परिणाम गए, दूसरे उसके आगे के 40, उसके आगे के 41, उसके आगे के परिणाम 162 में 162 प्रकार की विशुद्धि अदकरण के पहले समय में हो सकती है। ये माना हुआ, वास्तव में असंख्यात लोग है वो सब बताएंगे। अभी सामान्य समझो में विशेष अभी समझ में आएगा बाद में। यहाँ 41 या 42, 40 अभी समझो कि ये 4 समय है अदकरण के, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय और चौथा समय। तो यहाँ पहले समय के दूसरे खंड में कितने परिणाम है 40 है, और दूसरे समय के पहले खंड में भी कितने परिणाम है 40 है। तो ये दोनों संख्या भी समान है और इसकी जो विशुद्धि है, परिणामों की जो विशुद्धता की क्वालिटी है वो भी समान है, वही 40 है। वो अभी और समझ में आएगा बाद में, सामान्य समझो। यहाँ 41 है, यहाँ भी 41 है और यहाँ भी 41 है। तो ये पहला समय है, दूसरा समय है, तीसरा समय। तो तीसरे समयवर्ती जीव के परिणाम दूसरे और पहले समयवर्ती जीव के समान है। तो ये दोनों तीनों की संख्या भी समान है और विशुद्धि भी समान है। ऐसे ही ये 42, 42, 42 और 42 ये चारों संख्या का पुंज भी समान है, नहीं कुल संख्या परिणाम वो भी समान है और उसकी विशुद्धता भी समान है। इसलिए संख्या विशुद्धि की अपेक्षा से ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के समान होते हैं, उसको अदकरण कहते हैं। अभी इसका भी डिटेल समझ में आएगा बाद में जब देखेंगे तब। तो इस प्रकार अंतिम समय के अंतिम पुंज तक इस प्रकार ऊपर जाएंगे। अभी 4 समय का देखा है, ऐसे असंख्यात समय और असंख्यात समयों तक उसका क्या होता है सदृशता
आगे का ही परिणाम यहाँ हो। मतलब पहले समय में किसी जीव को नहीं हुआ ऐसा अपूर्व ही परिणाम दूसरे समय में होगा। मतलब कितना भी मन विशुद्धि वाला जीव हो तो भी पहले जीवों के उत्कृष्ट के समान भी उसके परिणाम नहीं होंगे, उससे ज्यादा ही विशुद्ध होंगे, इसलिए इसका नाम अपूर्व रखा है। वैसे देखा जाए तो एक जीव की अपेक्षा से प्रत्येक अधकरण परिणाम में भी अपूर्वता है। मतलब एक जीव है, उसको पहले समय में जो विशुद्धि होगी उससे दूसरे समय में अनंत गुणी विशुद्धि होगी, उससे तीसरे समय में अनंत गुणी विशुद्धि, क्योंकि जब से यह जीव करण लब्धि में आया है अधकरण में, तब से परिणामों की विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती जा रही है। तो एक जीव की अपेक्षा से दिया हुआ ये नाम नहीं है, अधकरण भी अनेक नाना जीवों की अपेक्षा से दिया हुआ नाम है, क्योंकि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न होते हैं, असमान भी होते हैं। और यहाँ पर एक समय में अनेक प्रकार की विशुद्धि हो सकती है, किसी जीव को कोई समान, किसी जीव को दूसरा। जैसे किसी जीव को 10वां हुआ, दूसरे जीव को भी 10वां हुआ परिणाम, इसमें से समान भी हो सकता है एक समय में, समान समय में। और किसी को 10वां हुआ, किसी को 50वां हुआ, ऐसा भिन्न भी हो सकता है। लेकिन भिन्न समय में जब देखेंगे तो पहले समय में जो उत्कृष्ट विशुद्धि हुई उससे भी अनंत गुणी विशुद्धि या जगरी विशुद्धि वाले जीव को हुई, मतलब इससे अपूर्व ही परिणाम यहाँ होगा, भिन्न ही परिणाम होगा, असमान ही परिणाम होगा, इसलिए इसके अपूर्व। दूसरे समय में किसी भी जीव को नहीं हुई ऐसे अपूर्व विशुद्धि तीसरे समय में हुई, सबसे कम विशुद्धि भी यहाँ दूसरे से अधिक होगी, इसलिए वो आपको बहुत आगे बताएंगे। इसके जगने से इसका उत्कृष्ट अनंत गुणा विशुद्ध, और इसके उत्कृष्ट से भी यह जगने अनंत गुणा विशुद्ध, इससे यह अनंत गुणा विशुद्ध, इसलिए इसका नाम क्या रखा? अपूर्व करण रखा। पहले समय में किसी भी जीव को प्राप्त नहीं हुआ ऐसा परिणाम दूसरे समय में हुआ, दूसरे समय में किसी भी जीव को प्राप्त नहीं हुआ ऐसा तीसरे समय वर्ती जीव को परिणाम प्राप्त हुआ। मतलब उससे ज्यादा विशुद्धि हो सकती है, लेकिन 912 तो इतना नहीं होगा, वैसे बीच होगी, 75 हो जाएगा। फिर तीसरे समय हाँ अनेक प्रकार के जीवन है, कोई पहले से चौथे में जा रहा है, कोई पहले से 5वें में जा रहा है, कोई पहले से 7वें में जा रहा है, तो उसके अनुसार वो विशुद्धि के परिणाम बनेंगे। हम भी सोचे थे दर्शन से 912 लेना है, दर्शन से 408 या 912 यह तीसरे समय में दूसरे आते हैं। तो इसके उत्कृष्ट विशुद्धि से भी आगे की जगह विशुद्धि अनंत गुणी, इसलिए इसका नाम क्या दिया? अपूर्व करण। प्रत्येक समय में अपूर्व परिणाम होते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा नहीं। और अनिवृत्तिकरण इसका बताया, इसको अनिवृत्ति क्यों कहते हैं? तो निवृत्ति का अर्थ होता है भेद, निवृत्ति का अर्थ भेद, जहां परिणामों में भेद नहीं है उसको कहते हैं अनिवृत्ति। जैसे यहाँ बताया ना, किसी को 10वां होगा और किसी को 50वां होगा, ऐसा यहाँ नहीं होगा। जितने भी जो अनिवृत्तिकरण के पहले समय में आएंगे उनको समान ही परिणाम होगा, सबको एक ही परिणाम होगा, समान विशुद्धि होगी सबकी अनिवृत्तिकरण में। उसके बाद ही वेश्या अलग हो, उसका वर्ण अलग हो, उपयोग अलग हो, वय अलग हो, आयु अलग हो, लेकिन परिणाम की जो विशुद्धि की ये है लेवल है वो समान होगी सब। इसलिए अनिवृत्तिकरण में एक समय में एक ही परिणाम होता है, या एक समय में असंख्यात लोग परिणाम है अधकरण। अपूर्वकरण में भी एक समय में असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम है, लेकिन अनिवृत्तिकरण में एक ही परिणाम, एक समय में नाना जीवों की अपेक्षा भूतकाल में जो हुए हैं उनका अभी वर्तमान काल में हो रहे हैं या भविष्य काल में अनिवृत्तिकरण के पहले समय में जाएंगे, उनको यही विशुद्धि होगी। और ऐसे ही दूसरे समय में इससे अपूर्व एक ही प्रकार की विशुद्धि होगी, लेकिन इससे अनंत गुणी विशुद्धि होगी, मतलब 2 नंबर की विशुद्धि। तीसरे समय में एक ही विशुद्धि होगी, लेकिन कौन सी होगी? तीसरे नंबर की।
अगले अगले अनंतमनी विशुद्धि। दूसरे समय में जो जीव होंगे दूसरी विशुद्धि सब जीवों को, तीसरे समय में जो आएंगे उनके तीसरे नंबर की विशुद्धि सबको होगी। पूर्व समय से अपूर्व होंगे लेकिन एक समय में जितने भी जीव है उन सबको समान विशुद्धि होगी। इसलिए इसका नाम क्या रखा है? अनिवृत्ति, मतलब परिणामों में भेद नहीं है। निवृत्ति मतलब भेद नहीं है, उसको अनिवृत्ति कहते हैं। तो नाना जीवों की अपेक्षा ही नाम हो गए होते हैं अनिवृत्ति करण। भिन्ना भावा भिन्न परिणाम होते हैं नाना जीवों की अपेक्षा, इसलिए अपूर्वकरण कहते हैं। और तहंचे उसी प्रकार बड़े समय में एक ही परिणाम, प्रत्येक समय में एक ही परिणाम है नाना जीवों का, तीनों काल में होने वाले नाना जीवों का उस समय में गए हुए जीवों का एक ही परिणाम है, इसलिए उसको अनेक का अनिवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार तीनों करणों का स्वरूप बताया, उसका उत्पत्ति अर्थ बताया। तीन करण परिणामों का सामान्य स्वरूप बताया, उसके शब्द के अनुसार नाम के अनुसार बताया। अभी उसका विशेष लक्षण यहाँ बता रहे हैं। पहले आदत करण का विशेष लक्षण बता रहे हैं। गाथा नंबर 你也必须得。
हमने चिंतन किया और वेद विज्ञान किया अपने जीवन में तीन तरह परिणाम होकर के हमें सभ्य दर्शन की प्राप्ति हो, इसलिए पढ़ रहे हैं। साधक प्रवर्तकरण में प्रत्येक समय में अनंत गुणी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है। या हमें अदर का सोच नहीं समझ में आया तो भी अदर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब समझ में आना चाहिए, गणित नहीं आ रहा है समझ में, वो नहीं आया समझ में, नहीं आने तो आप परिणामों की विशुद्धि पढ़ो, आपका सब होने वाला है। ये तो अपने उपयोग को स्थिर रखने के लिए हमें पढ़ना है। उपयोग हमारा इधर उधर भटकता है, आश्रम में जाता है, उससे हम कैसे बचे? तो जैसा विशेष जानेंगे हमारे वेद विज्ञान कैसा विशेष होगा। इसलिए अपने उपयोग को सावधान रखने के लिए पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं तो हमें होगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इससे अपने को महिमा आएगी। जितना हम डिटेल समझेंगे उतनी ज्यादा या अदर परिणाम ऐसे होते हैं, इसकी महिमा बढ़ती जाएगी। इसलिए पढ़ना है। तो कोई जो पढ़ना भी नहीं जानता है, लिखना भी नहीं जानता है, फिर भी सत्य दर्शन प्राप्त कर सकता है। शिव बुद्धि का उदाहरण तो हमेशा देते ही है। कुछ भी नहीं याद करता तो भी वो मोक्ष चले गए। परिणाम की विशुद्धि कितने लेवल की होगी, कार्य अपने आप होगा। इसलिए ऐसा प्रमाण भी नहीं करना है, क्योंकि समझना नहीं, समझ करके क्या लाभ। ऐसा प्रमाण भी नहीं होना चाहिए अपने जीवन में, और ये भी नहीं होना चाहिए कि उसका एक अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि हम इतना शास्त्र पढ़ते हैं, इतना चाहे बिना होगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान का एकांत नहीं चाहिए और क्रिया का भी एकांत नहीं चाहिए। तो यहाँ और क्या कार्य होता है वो बता रहे हैं। विशुद्धि बढ़ती जाती है। अब 38 नंबर की गाथा में और क्या होता है वो बताते हैं। सत्ताणम असत्ताणम चौविठाणम रसंच बंधयु परिसमयमनन्तेनय गुणभजयकमं दुरसबन्धे। सत्ताणम असत्ताणम अनुभाग में क्या होता है वो बता रहे हैं। दो प्रकृतियों का सत्व है, प्रशस्त अप्रशस्त, और बंध भी बांध रहा है। वहां भी प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध हो रहा है, क्योंकि भले विशुद्ध परिणामों की विशुद्धि है, लेकिन जो हाथी कर्म है वो नियम से बनती है। परिणामों की विशुद्धि हुई, आप 10वें गुण स्थान पर ज्ञानावृत दर्शनावृत इनका बंध तो होता रहता है। तो उन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध जो होगा वह तो द्विस्थानीय होगा। इसलिए क्रम से लगाना है। सत्ताणम चौठाणम संबंध, असत्ताणम द्विस्थानम संबंध। प्रशस्त प्रकृतियों के चतुस्थानीय अनुभाग का बंध होता है। चतुस्थानीय कौन से? उसके गुण, खांड, शर्करा, ये दिए हुए नाम है। इसको शक्ति को, उसके अनुभाग को, कम अनुभाग है उसको कहेंगे गुण रूप है, उससे ज्यादा अनुभाग है उसको कहेंगे गुण खांड रूप है, उससे ज्यादा अनुभाग है तो शर्करा, और उससे भी ज्यादा अनुभाग वाले स्वर्ग है उसका अमृत, ये नाम दिया हुआ। एक से एक दूसरे मीठे मीठे। तो जितना ज्यादा अनुभाग प्रशस्त प्रकृति है तो विशुद्धि परिणाम से ज्यादा बंधेगी, उसका अनुभाग ज्यादा बनता है। अनुभाग में विशेषता है। लोगों को लगता है कि परिणामों की विशुद्धि होने पर भी यदि प्रकृतियों का बंध होता है तो फिर क्या लाभ? तो उसके अनुभाग में अंतर आता है। भले अप्रशस्त प्रकृतियां बनती है, लेकिन उसका अनुभाग कम बनता है, द्विस्थानीय अनुभाग बनता है अप्रशस्त प्रकृतियों का। जो हाथी कर्म है उसमें जो प्रकृतियां हैं उसका बंध हो रहा है, वो केवल लता और दाल को बंध, हस्ते और शेर बंध नहीं होगा। पहला गुणस्थान होने पर, और वह भी कैसे बंधेगा? परिसमयम अनंतेन गुणतमम भजित। क्रम से लगाना। प्रशस्त प्रकृति का चतुस्थानीय अनंत गुणित रूप से क्रम से बंध होगा। पहले समय में जितना बंध हुआ
आनंद गुना होगा, उससे तीसरे समय में अनंत गुना, उससे चौथे समय में अनंत गुना, ऐसे प्रत्येक समय में अनंत गुना पुण्य प्रकृति का 4 स्थान वाला बंध होगा। और असत्तानंद पाप प्रकृतियों का अनंत है ना भजे द्विस्थानीय होगा, लेकिन अनंतवा भाग मतलब कम होगा। पहले समय में लता दारू भी बंद हुआ, लेकिन जितने स्वर्गों का बंद हुआ उससे दूसरे समय में उसके अनंत में भाग स्वर्गों का होगा। जैसे पहले 1000 स्वर्गों का हुआ समझो, अब दूसरे समय में 250 स्वर्गों का ही होगा, फिर तीसरे समय में समझो कि 50 का ही होगा, फिर ऐसे चौथे समय में 10 का ही होगा। ऐसे अनंतवा भाग बंद होता है। और उधर उल्टा करो, 1000 का 10,000, 10,000 का लाख का 10 लाख, ऐसे गुणित बंद होगा। इसका प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त प्रकृति का अनंतवे भाग करो, अनंत गुना ठीक कहो या अनंतवा भाग करो, दोनों करते हैं। जैसे 100 को उसका 14 भाग तो क्या हुआ 25 हुआ, 100 का 25 जो है 14 भाग हुआ, तो 14 भाग हुआ ऐसा कहो या 4 गुना ही हुआ, दोनों का मतलब 4 का भाग लेके जितना हुआ उतना कम हुआ। तो इस प्रकार पाप प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है और पुण्य प्रकृति का अनुभाग बढ़ता जाता है। ये परिणामों की विशुद्धि का कार्य है। मतलब इससे समझ में आता है कि परिणामों की विशुद्धि कितनी बढ़ रही है। ये दो आवश्यक हुए। पहले अनंत गुणी विशुद्धि हुई, पाप प्रकृतियों का घटता हुआ अनुभाग, अनंत गुना घटता हुआ, और तीसरा है पुण्य प्रकृति का अनंत गुना बढ़ता हुआ। ये 3 आवश्यक हुए। अब एक आवश्यक होता है, वो बताते हैं 39 नंबर की गाथा है, 39 55 नंबर पेज है। पल्लस संकभागम अंतर्मुक्त काल बीत जाने पर उसने कम बांधा है। तब देखा था 1 लाख वर्ष बांधी, फिर 5 वर्ष कम हुई तो 99,995 हो गए, फिर 5 वर्ष कम हुए, ऐसे कम स्थिति बांधता है। तो यहाँ जितनी अदाकरण के पहले समय में स्थिति बांधेगा उतनी अंतर्मुक्त काल तक समान बांधेगा। फिर पहले का संख्या अंतर्मुक्त में पहले का संख्या कम स्थिति बांधेगा, वो सर्वे मतलब कम करता है। बंध में अंतर्मुक्त के द्वारा पल्ले का संख्या कम करता है। तो पहले जितनी स्थिति उसने अंतर्गोलाकृति सागर बांधी है उसमें पल्ले का संख्या कम करो, उसने दूसरी स्थिति बांधेगा, वह स्थिति फिर अंतर्मुक्त का समान बनेगी। फिर तीसरी बार और पल्ले का संख्या कम करो, फिर वो समान बनेगी। ऐसे एक अंतर्मुक्त काल पर समान स्थिति बनती है, इसलिए उस अंतर्मुक्त काल को कहते हैं स्थिति बंधाक्षरण काल या स्थिति बंध काल, दोनों भी कह सकते हैं। हाँ, स्थिति बंध काल मतलब जैसे 99,000 स्थिति बांधी तो 4 समय तक 99,000 ही बांधी, तो एक पूरा स्थिति बंध काल, 4 समय का एक स्थिति बंध काल। फिर वापस कब हुई 99,895 हो गई, तो उस समय कम हो गई, तो वो दूसरा स्थिति बंधाक्षरण चालू हो गया, दूसरा स्थिति बंध काल चालू हो गया। वापिस 4 समय तक समान बनेगी, वापिस उसमें कम होगी, तो तीसरा स्थिति बंधाक्षरण रहेगी। ऐसे एक अंतर्मुक्त स्थिति बंध कम होता जाता है, पहले से पूर्व से कम स्थिति बांधता है। तो ऐसे एक अदप्रोक्तकरण में कितने होंगे अपसरण काल, मतलब स्थिति बंधाक्षरण काल। अंतर्मुक्त काल का एक लिख लेंगे। अदप्रोक्तकरण का काल कितना है अंतर्मुक्त, तो एक अंतर्मुक्त में संख्या 1000 स्थिति बंधाक्षरण होते हैं।
एक अंतर्मुक्त में संख्या का चार अंतर्मुक्त हो गए, क्योंकि एक स्थिति बंधाक्षर का काल भी अंतर्मुक्त और पूरे आठ प्रवर्तक का काल भी अंतर्मुक्त। तो संख्या 1000 होते हैं, 17 राशि किया है। जैसे अपन से अदरकरण का काल 16 माना था, लेकिन वो अभी छोड़ दो, बड़ा ले लेंगे अदरकरण काल। चार से समय माना और एक स्थिति बंधाक्षरण काल कितने माना? 40 माना। स्थिति काल 40 तो दोनों के अंतर्मुक्त है, दोनों का काल अंतर्मुक्त है। तो इसमें कितने होंगे? वो दूसरे राशि करेंगे, प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि। कुल कितने अगर स्थिति बंधाक्षरण हुए अदरकरण के वो देखा। तो 40 समयों में एक स्थिति बंधन हुआ, एक स्थिति बंधाक्षरण हुआ, तो 400 समयों में कितने स्थिति बंधाक्षरण होंगे? ऐसा बंधन करते 10 रुपए में काम आया तो 100 रुपए में कितने काम आएंगे? ऐसे 40 समय में एक स्थिति बंधाक्षरण हुआ, तो 400 समय में कितने होंगे? तो इसका विधान क्या है? राशि का फल को इच्छा से गुना करो और प्रमाण से भाग दो। तो लब्ध आएगा जब उसने स्थिति बंधाक्षरण हो। फल कितना है? 1। इच्छा कितनी है? 40 और प्रमाण कितना है? 40 का भाग कितने आए? 10। मतलब एक स्थिति बंधाक्षरण, एक अदरप्रवर्तक काल में 10 स्थिति बंधाक्षरण हुए। ये सब अपना करके करेंगे। वास्तविक गणित में कितने होंगे? संख्या 1000 स्थिति बंधाक्षरण पहुंचने के लिए। इसी को यहाँ पर अर्थ संदृष्टि से बताते हैं, या फिर इसकी जगह अभी आपने प्रवर्तक का काल अपना कितना बताया था? ये अंतर्मुक्त 3 बार संख्या का भाग। अब यह स्थिति बंधन का काल इससे छोटा है तो 2 बार करेंगे संख्या। स्थिति बंधाक्षरण काल भी अंतर्मुक्त और अदरप्रवर्तक का काल भी अंतर्मुक्त। तो एक कितने काल में एक स्थिति बंधाक्षरण होता है? अंतर्मुक्त इसमें छोटा अंतर्मुक्त इसमें एक स्थिति बंधाक्षरण होता है। तो ना अदरप्रवर्तक का काल में इसमें अंतर्मुक्त में कितने स्थिति बंधाक्षरण होंगे? तो वह संख्या होंगे, संख्या मतलब संख्या 1000 होंगे। या क्या करेंगे? एक इच्छा या अंतर्मुक्त अदरकरण का काल और उसको स्थिति बंधाक्षरण का काल जो एक भाग है यहाँ गया है। और कितना बचा? संख्या। तो संख्या बंधाक्षरण होते हैं। संख्या मतलब संख्या संख्या कितनी है? संख्या 1000 सबसे बता पहला बड़ा है, फिर आगे के छोटे। पहला स्थिति बंधाक्षरण काल समान नहीं होते। पहला बड़ा होता है, फिर आगे आगे के छोटे छोटे होते जाते हैं। मतलब आगे परिणाम में शुद्धि बढ़ रही है ना, तो कम समय में काम होता है। परिणाम ताकत बढ़ती है तो अपन जिससे समझो
स्थितिबंध अपसरण काल का भी छोटा छोटा होता जाता है, सदृश नहीं। हाँ, विशुद्धि बढ़ती जाएगी ना, नियम से जो कर्म परिणाम में आया है उसकी विशुद्धि बढ़ती हुई है, इसलिए हाँ वही परिणाम बढ़ते हुए होंगे। जो भी जो इस कर्म में आएगा उसके पहले समय से दूसरे समय में बढ़ते हुए होंगे, नहीं तो वो कर्म परिणाम नहीं होंगे उसके। तो यहाँ स्थितिबंध अपसरण बताया, चार आवश्यक यहाँ हो गए अदम प्रवर्तकरण। पहला बताया परिणामों की अनंतगुणी विशुद्धि होती है। दूसरा कहा प्रशस्त प्रकृति का भाग चतुस्थाने अनंत गुना बढ़ता हुआ। तीसरा कहा अप्रशस्त प्रकृति का अनंत गुना घटता हुआ द्विस्थानीय अनुपात होता। और चौथा कहा हर एक अंतर्मुहूर्त में पहले का संख्या का भाग स्थितिबंध कम होता जाता है। तो स्थितिबंधापसरण इसको स्थितिबंधापसरण, ये चार आवश्यक कार्य अधकरण में होते हैं। अब इसमें स्थितिबंध कम होने से अधकरण के पहले समय में कैसा स्थितिबंध था और अंतिम समय में कैसा स्थितिबंध होता है बता देते हैं। यहाँ पर 40 नंबर की गाथा है। आदिम करण थाए परवर्ती बंध दो चरिमम्मी संकेत गुणहीनो त्रिबंधो नियमेन। आदिम करण थाए, आदिम मतलब पहला प्रथम करण, उसके काल में परवर्ती स्थितिबंध दो, उसका पहले समय में जो स्थितिबंध हुआ उससे चरिमम्मी अंतिम स्थितिबंध में अंतिम समय में संकेत गुणहीन संख्या गुणाहीन स्थितिबंध होता है। क्योंकि हर में पहले का संख्या का भाग कम हो रहा है ना, और कितने स्थितिबंध हो रहे हैं, संख्या 1000 हो। तो संख्या 1000 बार पहले का संख्या का भाग कम हुआ। तो अभी अपने इसमें देखा था ना कितने 700-800 सागरकों कम होता है, इससे भी 700-800 सागरकों में से कितनी बार 24 बार हुआ। ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे संख्या 1000 स्थितिबंध अपसरण होंगे। तो जैसे अभी हमको संतुष्टि से अपने माना कितना है 10 स्थितिबंध अपसरण हुए। तो समझो पहले समय में उस जीव को 1 लाख हुआ था या 1000 हुआ था समझो, फिर हर समय कितना हो रहा है 5-5-5 कम हो रहा है, 5-5 वर्ष से कम हो रहा है। तो 10 बंधापसरण में कितना कम हो जाएगा, 50 कम हो जाएगा। तो कितना कम हुआ, संख्या गुना ही या फिर तो बहुत अपना शुरू जा रहे हैं ऐसे वास्तविक इसमें जो देखिए तो संख्या गुना ही कम होगा। तो जैसे 1000 है तो 250 होगा ऐसे वो अपने दृष्टांत ऐसा लिया है कम स्थितिबंध का लिया। और बहुत सारे 10 ही लिया, जैसे समझो 100 हो गए उसके, तो कितने हो गए कम उसके, बहुत सारे कम है ना। ऐसा बड़ा उदाहरण ले लेंगे समझो कि 50 में स्थितिबंध है और 5-5-5 कम होता है, और ऐसे कितने हो गए समझो उसके 75 हो गए। हर बार 10-10 कम हो रहा है और कितने हो गए 75, तो 750 कम हो गए ना, तो 250 बचे। ऐसा उदाहरण लेना चाहिए तो समझो। तो यहाँ दिखाया हमने कितना स्थितिबंध करता है वह पहले समय में अंतर्गुणावली सागर, क्योंकि यहाँ जब से प्राइवेट तरफ में आया है तब से अंतर्गुणावली सागर का ही बंध होता है। और यहाँ अगर प्रवर्तकरण में तो कितना स्थितिबंध है अंतर्गुणावली, पूर्व से कम हो रहा है। अब लास्ट समय में भी अंतर्गुणावली सागर ही होगा, लेकिन पहले समय में जो अंतर्गुणावली
कम हुए तो कितना मान हो सकता है। हर स्थिति बंध अवसर में 10-10 कम हो रहा है, उसमें कब ज्यादा करेंगे समझने के लिए। ऐसे कितने हो गए स्थिति बंध अवसर? 750 हो गए समझो स्थिति बंध अवसर। 750 भाग 10-10 कम होंगे तो 750 गुणित 10 75 हो गए। 75 हो गए तो कितना कम होगा? 750 कम। तो 1000 में इतने स्थिति बंध कम हुआ है। पहले समय में 1000 हुआ था और लास्ट 75 स्थिति बंध होने के बाद कितना होने लगा? 250। 10-10 कम करते जाएंगे 75 बार तो कितना होगा वो लास्ट का? 75 बार जो स्थिति बंध होगा वो 250 हुआ। तो इस प्रथम समय की स्थिति बंध से अंतिम समय में स्थिति बंध कितना हुआ? संख्या गुना ही हुआ। 1000 का 250 हुआ मतलब संख्या गुना कम हुआ। ऐसा स्थिति बंध ये केवल अपने को कल्पना, संख्या की कल्पना आने के लिए अंक लेते हैं। अंक बदले तो उसमें कुछ ये ऐसे वो वास्तविक दलील से दिखाया है कि उसके अंक गुणा करें सागर की संख्या कोड़ा दो अंत कोड़ा कोड़ी सागर ऐसा उसको लिखते हैं। इसका सा को लिखा हुआ तो समझना अंत कोड़ा कोड़ी सागर। तो यह भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर है लेकिन बड़ा है और यह अंत कोड़ा कोड़ी सागर छोटा है। तो इससे कितना है? संख्या गुना ही है। तो संख्या की संतुष्टि 4 का अंक माना और इसको क्या लिया? 4 से भाग दिया। जैसे अब ये 1000 को 75 का भाग दिया तो कितना आएगा? 250 आएगा। तो यहाँ 4 का भाग। तो ये पहले समय का स्थिति बंध और उससे कम दिखाने के लिए यहाँ 4 का भाग दो। मतलब इससे संख्या गुना ही हुआ। संख्या का भाग हुआ है, संख्या गुना ही दोनों करते। ये आपका संतुष्टि सरल है, समझ में आ जाएगी आपको। अब आगे का भी दिखाते हैं। अब 3 प्रकार के जीव है यहाँ जो समोक्षम समय को प्राप्त करने वाले 3 प्रकार के जीव है। एक पहले से चौथे में जा रहा है, केवल समय को प्राप्त कर रहा है। एक समय तो 7 में प्राप्त कर रहा है, तो पहले से 5वें में जा रहा है। और एक जीव समय पर संयम धारण कर रहा है। मतलब मुनि है मुनि बदल रहेंगे, केवल वो भागेंगे। मतलब जो परिणाम है इसके वो बदल रहे हैं। मतलब समय के साथ वो भाव संयम को भी प्राप्त हो रहा है। ऐसा जीवन तो पहले से 7वें में जा रहा है। तो उन तीनों के परिणामों की विशुद्धि में अंतर बताया है ना कि पहला से चौथे में जा रहा है उसकी विशुद्धि से पहले में 5वें में जा रहा है उसकी शुद्धि ज्यादा है क्योंकि वो संयम समय के साथ संयम को भी धारण कर रहा है जैसे। और पहले से 7वें में जाने वाला उससे भी विशुद्ध है तो उसकी और परिणामों की विशुद्धि ज्यादा है। तो उनका जो स्थिति बंध का घात होगा वो ज्यादा होगा। इसलिए उनके इसमें स्थिति बंध जो है उसमें अंतर पड़ेगा। तो पहले से चौथे में जाने वाला जो है उसका ये अंत कोड़ा कोड़ी सागर पहले समय में हुआ और लास्ट समय में ये हुआ। अब पहले से जो 5वें में जाने वाला उसका इसका भी संख्या का भाग बंध होगा। मतलब इससे भी संख्या गुना की स्थिति बंध होगा। पहले
ये 7वें जाने वाला है। इनका थोड़ा थोड़ी सागर, इसको और एक बार 4 का भाग दो। ये पहले से चौथे में जाने वाला, ये पहले से 5वें में जाने वाला और ये पहले से 7वें में जाने वाला। इन तीनों के स्थिति बदलने में अंतर आएगा, तो परिणामों की विशुद्धि में अंतर। उसको चौथे में जाने वाले को ज़्यादा प्रतिबंध होगा, उससे 5वें में जाने वाले को संध्या का भाग प्रतिबंध होगा, उससे 7वें में जाने वाले को और संध्या का भाग कम होगा। इस प्रकार ये अल्पबोध बताया। आगे परिणामों की तरफ जा रहे हैं, तो जीवों के परिणामों की विशुद्धि इतनी ज्यादा है, इसलिए ऐसा फर्क हुआ। परिणामों की विशुद्धि में अंतर हुए बिना ऐसा फर्क नहीं होता है। तो ज्यादा पुरुषार्थ कर रहा है ना, ये स्वयं को भी प्राप्त हो रहा है, तो उसकी विशिष्ट विशुद्धि है। इस प्रकार ये स्थितिबद्ध की विशेषताएं बताई। अब आगे अधकरण में किस किस प्रकार परिणाम होते हैं, कितने परिणाम होते हैं और उसके खंड वगैरह कैसे करना, इसका सब गणित आगे बताएंगे। ये 42 नंबर का आता था, बहुत बड़ा गणित है। अपन दोपहर में इसको चालू करते हैं, बेश मैथ्स पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक बार चालू किया कि पूरे 1 घंटे में वो इसमें शुद्ध चैतन्य है, जीवी है। अपने असली स्वरूप को देखिए, जो बाहर से दिखाई देने वाला ये असली स्वरूप नहीं है, ये तो क्षणिक स्वांग है। इस स्वांग के भीतर असली आत्मा विद्यमान है। असली रूप के बिना नहीं होता, जो हमेशा एक रूप है, वो मेरा स्वरूप है, मेरा चैतन्य सभी पर्याय है, सभी व्यापक है। यह व्यापक चैतन्य ही मेरा स्वरूप है, जो पर पर्याय में विद्यमान है। पर्याय के साथ नष्ट नहीं होता, ऐसा वह स्वरूप यह चैतन्य है। मनुष्य नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं,
शुद्ध